गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपने पादप हार्मोन की बात की थी कि वे पादप हार्मोन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें अपन दो प्रकार के पादप हार्मोन की बात की थी, एक तो वर्धी हार्मोन, एक वर्धी निरोधक हार्मोन। वर्धी हार्मोन जो पादप की वृद्धि को बढ़ाए और वर्धी निरोधक हार्मोन जो पादप की वृद्धि हार्मोन को क्या करते हैं, घटा देते हैं, कम कर देते हैं। देखिए इसके आगे बात करते हैं अपन। ठीक है, पादवर्धी हार्मोन में अपने पढ़ा थे ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ठीक है, इनकी बात की थी कि ऑक्सीन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, ये आते हैं। ठीक है, और इथाइलिन आता है। और वर्धी निरोधक में पढ़ा था एफसीसी कम लाता है। तो आज अपन पादवर्धी हार्मोन में सबसे पहला ऑक्सीन स्टार्ट कर रहे हैं। ऑक्सीन, देखिए ऑक्सीन की बात करते हैं, क्या होता है कि वो ऑक्सीजन शब्द है वो की उत्पत्ति जो यहाँ पे ग्रीक शब्द क्या हुआ है, ऑक्सीजन से हुई है। कि ग्रीक शब्द है ठीक है, कि ग्रीक शब्द ऑक्सीजन से हुई है, जिसका अर्थ है टू ग्रो। इसका अर्थ क्या होता है, टू ग्रो, मतलब वृद्धि करना। इसका अर्थ क्या होगा, वृद्धि करना। और ऑक्सीजन ऐसा पादप हार्मोन समूह है जिसे सर्वप्रथम खोजा गया था। कि ऑक्सीजन सबसे पहले खोजा गया पादप हार्मोन का समूह है। ऑक्सीजन सर्वप्रथम खोजा गया पादप हार्मोन है। ठीक है, कि सबसे पहले खोजा गया पादप हार्मोन कौन है, ऑक्सीजन है। और इसके आगे बात करें, ये पौधों में प्रो की कोशिकाओं में दीर्घीकरण को प्रेरित करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, पादप का जो प्रो मतलब जानते हैं हवा में रहने वाला भाग प्रो कहलाता है, और जो ऊपर वाले भाग वो क्या कहलाएगा, प्रो कहलाएगा। तो पादप जो है जो ये क्या करता है, आपके पौधे में प्रो की कोशिकाओं के भाई ऑक्सीजन क्या करता है, सबसे पहला पादप हार्मोन ये पौधों के क्या करता है, प्रो की कोशिकाओं में दीर्घीकरण को प्रेरित करता है। पादप की प्रो मतलब ऊपर वाले कोशिकाओं, प्रो की कोशिकाओं में दीर्घीकरण मतलब वृद्धि करता है, उनको बढ़ाता है, दीर्घ करता है, लंबा करता है, दीर्घीकरण को प्रेरित करता है। और सबसे पहले इसे मानव मूत्र से पृथक किया गया था। सबसे पहले इसको कहां से अलग किया गया था, मानव मूत्र से अलग किया गया था। ठीक है, किसे मानव मूत्र से अलग किया गया था। और इंडोल एसिटिक एसिड वे इसके समान गुण वाले सभी प्राकृतिक तथा कृत्रिम संश्लेषित पदार्थ ऑक्सीजन कहलाते हैं। कि हार्मोन है इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, इससे वे इसके समान गुण वाले सभी प्राकृतिक व कृत्रिम संश्लेषित पदार्थ क्या कहलाते हैं, ऑक्सीजन कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहला खोजा गया पादप हार्मोन ऑक्सीजन। ये क्या करता है, पादप की प्रो मतलब जैसे जड़ के ऊपर वाला, जैसे जड़ के अंदर वाला भाग से मूल कहते हैं, जड़ के ऊपर वाला भाग सभी प्रो कहलाते हैं। ये सभी भाग जड़ के ऊपर जो रहता है ना, हवा में, जमीन के ऊपर, सब प्रो के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इनके लंबाई को बढ़ाने का कार्य किसका है, ऑक्सीजन का। सबसे पहले इसे कहाँ से अलग किया गया था, मानव मूत्र से। तो इंडोल एसिटिक एसिड और इसके समान गुण रखने वाले, चाहे प्राकृतिक हो चाहे कृत्रिम हो, सभी क्या कहलाते हैं, ऑक्सीजन कहलाते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन की खोज की बात करते हैं। देखिए कैसे हुई। देखिए ऑक्सीजन की खोज, देखिए ऑक्सीजन की खोज की बात करते हैं कि जैव विकास सिद्धांत के प्रवक्ता थे जो चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के बारे में आपने नाम सुना होगा, लेमार्क और डार्विन। डार्विन ने प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत दिया था कि प्रकृति में जो सर्वशक्तिमान होगा, शक्तिशाली होगा, वही जीवित रह पाएगा। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें
पौधे के शीर्ष पर वर्धिकारी पदार्थ का आभास हुआ। उन्होंने क्या बताया कि पौधे के शीर्ष पर कोई ऐसा पदार्थ पाया जाता है, पौधे के शीर्ष पर, ठीक है, वर्धिकारी पदार्थ का आभास हुआ। वर्धिकारी पदार्थ का आभास हुआ, यानी कुछ महसूस हुआ कि पौधे के अंदर शीर्ष वाले भागों पर कुछ ऐसी संरचना पाई जाती है जो पौधे की वृद्धि को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। फिर चार्ल्स डार्विन व फ्रांसिस डार्विन, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने किस पे, कैनेरी घास, ठीक है। तो कैनेरी घास जो है पर किए गए प्रयोगों का वर्णन, ठीक है, इन्होंने कैनेरी घास में अपने प्रयोग किए और इसका जो वर्णन है कि उन्हें क्या प्राप्त हुआ, क्या, इसका वर्णन जो है उनकी एक पुस्तक है, उसका नाम है आपके द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स। पुस्तक का क्या नाम है, द पावर ऑफ प्लांट्स मूवमेंट, द पावर ऑफ प्लांट्स मूवमेंट, या ऐसे लिख सकते हैं द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स में इन्होंने इनका वर्णन किया। और डार्विन के अनुसार प्रांकुल चोल, डार्विन क्या होता है कि डार्विन के अनुसार प्रांकुल चोल जो है, इसे कोलोप्टाइल भी कहा जाता है, कोलियोप्टाइल इंग्लिश वर्ड आएगा आगे, प्रांकुल चोल। प्रांकुल चोल को एक दिशा में प्रकाश देने पर, प्रांकुल चोल को एक दिशा में, सिर्फ एक दिशा में प्रकाश देने पर, एक दिशा में प्रकाश देने पर यह है, प्रकाश देने पर, यह प्रकाश देने पर एक दिशा में प्रकाश देने पर यह प्रकाश की दिशा की तरफ मुड़ जाता है। इन्होंने इस बुक में क्या लिखा कि डार्विन ने जब प्रांकुल चोल, जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है पौधे का, प्रांकुल चोल, देखिए क्या होता है, बीज जब विकसित होता है, ये बीज मान लीजिए द्विबीजपत्री बीज, तो इस ऊपर एक संरचना होती है और एक नीचे संरचना बनती है। इस ऊपर वाली संरचना को कहा जाता है प्रांकुल चोल और नीचे वाली संरचना से कहा जाता है मूलांकुर चोल। और ये प्रांकुल चोल से प्रोविकसित होता है और मूलांकुर चोल से मूलांकुर और आगे जड़ विकसित होती है। प्रो से वायवीय भाग विकसित होते हैं। तो ये क्या होता है, प्रकाश की दिशा की तरफ क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। कौन, प्रांकुर। तो उन्होंने, देखिए थोड़ा सा इसको रफ कर लेता हूँ मैं। तो इन्होंने इस प्रयोग के आधार पे निष्कर्ष निकाला कि प्रांकुर चोल को एक द्विदिशिक प्रकाश देने पे कुछ पदार्थ जो शीर्ष पे बनते हैं वो नीचे की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप इस भाग में वक्रण उत्पन्न हो जाता है। और डार्विन द्वारा किए गए प्रयोग को बाद में बॉयसन, जेनसन तथा पॉल ने आगे बढ़ाया। मैंने उन्होंने क्या बताया, इस प्रयोग के उन्होंने क्या किया कि सूर्य का प्रकाश जो था, ठीक है, कि सूर्य का एक दिशा में प्रकाश देने में जो प्रकाश की तरफ क्या हो जाता है, प्रांकुल चोल मुड़ जाता है। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला प्रयोग से कि जो प्रांकुल चोल जो है, प्रांकुल चोल को एक द्विदिशिक प्रकाश, कि दो दिशाओं में प्रकाश मिलता है, द्विदिशिक प्रकाश, कि द्विदिशिक प्रकाश देने पर क्या होता है कि द्विदिशिक प्रकाश देने पर कुछ पदार्थ जो शीर्ष पर बनते हैं
वे नीचे की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। नीचे की तरफ क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप इस भाग में वक्रण उत्पन्न हो जाती है। कि भाई अपन ने भी क्या पढ़ा कि जैसे क्या होता है कि मान लीजिए आप, एक सिंपल सी बात है, मान लीजिए मैं बनाऊं प्रांगपुर चोल है, ठीक है, तो मैंने इसको एक तरफ से प्रकाश दिया, तो ये क्या होता है, अभी क्या पढ़ा कि जो आपके इन्होंने अपने प्लांट्स, एक बुक लिखी थी द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स, इन्होंने बताया कि भाई प्रांगकोचोल को एक दिशा में प्रकाश देने पर ये प्रकाश की तरफ मुड़ता है, कि जैसे इस तरफ से प्रकाश आएगा तो ये प्रांगकोचोल क्या होगा, इस तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो इन्होंने बताया कि जब पौधा जो होता है आपके प्रांगकोचोल जो होता है को एक दिशा से प्रकाश देने पर, एक दो दिशा से प्रकाश देने पर क्या होता है कि इसके शीर्ष में कुछ पदार्थ बनता है, कुछ केमिकल बनता है, ठीक है, कुछ पदार्थ बनता है जो क्या होता है थोड़ा नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से पौधा क्या हो जाता है, वक्रित हो जाता है। बराबर एक जगह मिलता है तो ये सीधा रहता है, तो नीचे की तरफ चला जाता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, वक्रण पैदा करता है। ये बात किसने की थी, आपके डार्विन ने की थी। और फिर इसी प्रयोग को आगे दो वैज्ञानिकों ने बढ़ाया था। एक वैज्ञानिक नाम था बॉयसन, के इस प्रयोग को आगे बढ़ाने का जो श्रेय जाता है वो आपके बॉयसन, जेनसन, वे आपके वैज्ञानिक होते पाल, इनको जाता है जिन्होंने आगे क्या किया, इस प्रयोग को आगे बढ़ाया। तो ये बॉयसन और जेनसन वे पॉल ने इसको आगे बढ़ाया। अब बॉयसन जेनसन का प्रयोग क्या है, देखिए इसकी बात करते हैं। इसको थोड़ा रफ कर लेता हूँ मैं।